हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए 19 मई, बी 20 मई, सी 21 मई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 मई। 21 मई को प्रतिवर्ष विश्व चाय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। वहीं 19 मई को प्रतिवर्ष विश्व आईटीबी दिवस और 20 मई को विश्व मधुमक्खी या विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। जो कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पदार्थ चाय है, इसलिए चाय के महत्व और विशेषता को समझाने के लिए प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का विषय था चाय उत्पादन और वितरण में महिलाओं की भूमिका। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का उद्देश्य है कि चाय के इतिहास, संस्कृति और आर्थिक महत्व को बढ़ावा देना। चाय के पीने के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, जिसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं और हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी विषय में चाय के इतिहास, संस्कृति और आर्थिक महत्व को समझाने के लिए 21 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0FIR पहल की घोषणा की है। इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली या डी असम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने E0FIR पहल की घोषणा की है। E0FIR पहल की शुरुआत जो है राजधानी दिल्ली से की गई है। राजधानी दिल्ली में E0FIR पहल की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। E0FIR पहल को शुरू करने का उद्देश्य है कि साइबर अपराध की जांच में तेजी ला सकें। E0FIR की विशेषता है कि यह प्रणाली 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदल देती है, जिससे पीड़ित सहायता और कानून प्रवर्तन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इसका जो मेन फोकस है वह साइबर अपराध पर है, चूँकि आजकल में साइबर अपराध बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। इसी चीज़ से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0FIR पहल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव में किसने जीत हासिल की है? इसके ऑप्शन से ए डोनाल्ड ट्रंप, बी निकोसोडेन, सी शिगेरू इशिबा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, निकोसोडेन। निकोसोडेन ने जो है हाल ही में रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और यह रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में जीते जा चुके हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वर्तमान में USA के राष्ट्रपति हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निकोसोडेन ने चुनाव जीते हैं। निकोसोडेन जो है यह रोमानिया में बुखारेस्ट के मेयर और मध्यमार्गी नेता हैं। हाल ही में जो है रोमानिया में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे। इस राष्ट्रपति चुनाव में निकोसोडेन ने जो है 54% वोट के साथ जीत हासिल की है। रोमानिया में हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए इसमें 99% वोट हुए, जिसमें 54% वोट जो हैं निकोसोडेन के पक्ष में आए। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है व रोमानिया की मुद्रा रोमानियाई लियू है। हाल ही में
भारतीय नौसेना कहाँ 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल करेगी? इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक नौसैनिक बेस कैंप पर जो है हाल ही में नौसेना 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज़ों को शामिल करेगी। कर्नाटक बेस कैंप के समारोह में इन सिले हुए जहाज को शामिल किया जाएगा। 5वीं शताब्दी से प्रेरित जहाज को कर्नाटक नौसेना बेस कैंप पर शामिल किया जाएगा। कर्नाटक नौसेना बेस कैंप के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। इसी समारोह में कर्नाटक नौसेना बेस कैंप जो है यह 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज़ों को भी शामिल करेगा। 5वीं शताब्दी से प्रेरित यह सिले हुए जहाज एक नया रूप है जो कि अब कर्नाटक नौसेना बेस कैंप में शामिल होगा, जो कि अजंता की गुफाओं की एक पेंटिंग से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA ने FY 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शन से ए 6.9%, बी 7.9%, सी 6.2% या डी 7.6%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 6.9%। हाल ही में जो है भारत की चौथी तिमाही अर्थव्यवस्था का अनुमान जो है 6.9% की दर से बढ़ने का लगाया गया है। वहीं NSO द्वारा जो है चौथी तिमाही भारत की अर्थव्यवस्था की प्रतिशत दर का जो अनुमान लगाया गया था वह 6.9% है। अब जो है 6.2% के मुकाबले 6.9% कम है। वहीं भारत की तीसरी तिमाही अर्थव्यवस्था की प्रतिशत दर जो थी वह 6.9% थी। भारत की चौथी तिमाही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% बताई जा रही है, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है। ICRA क्या है? तो ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। NSO द्वारा जो है भारत की चौथी तिमाही अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का अनुमान जो है 7.6% बताया जा रहा था, जो कि 6.9% की वृद्धि की तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शन है ए असम, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या डी मणिपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा की राज्य सरकार ने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान को शुरू किया है। यह विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान को त्रिपुरा की राज्य सरकार ने शुरू किया है। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू होकर 12 जून 2025 तक के लिए शुरू किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में कृषि उत्पादन बढ़ाना व लागत में कमी लाना, यानी कम लागत में इन सभी किसानों की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। कृषि उत्पादकता और कृषि कल्याण को बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की सहायता से इस कदम को उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने
किस पर्वत शिखर को फतह किया है? ऑप्शन से ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, माउंट एवरेस्ट। हाल ही में माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पीक है, माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक अभियान दल ने फतह किया है। एनसीसी द्वारा माउंट एवरेस्ट को, इस पर्वत शिखर को फतह करने का यह तीसरा सफल अभियान था। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा माउंट एवरेस्ट पर यह तीसरा सफल अभियान था। हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए सूडान, बी केन्या, सी युगांडा या डी दक्षिण अफ्रीका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सूडान। हाल ही में सूडान के एक नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम कामिल इदरीस है। कामिल इदरीस को हाल ही में सूडान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कामिल इदरीस को सूडान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सूडान की राजधानी खार्तूम है व सूडान की मुद्रा सूडानी पाउंड है। कामिल इदरीस सूडान की सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यानी कि जो सूडान के सेना प्रमुख हैं अब्दुल फतेह अल बुरहान ने कामिल इदरीस को सूडान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब्दुल फतेह अल बुरहान ने ऐसा इसलिए किया कि जिससे जो है देश में संतुलन बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन से ए नरेंद्र मोदी, बी जेपी नड्डा, सी पीयूष गोयल या डी अमित शाह। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अमित शाह। अमित शाह जो है इन्होंने हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल लॉन्च किया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल की यह विशेषता है कि यह पोर्टल भारतीय मूल के लोगों को भारत में स्थायी निवास की अनुमति देता है, भले ही वह अन्य देश के नागरिक हों। यानी कि यदि आप ओपीआई यानी कि ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल में शामिल हो जाते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता भले ही आप किसी अन्य देश के नागरिक हों, इसके बावजूद भी आपको भारतीय मूल में भारतीय स्थायी निवास की अनुमति प्रदान करता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल को सन 2005 में लॉन्च किया गया था। सन 2005 में जब ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया था तब इसका नाम ओपीआई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए अरियालूर, बी कांचीपुरम, सी थेप्पाकाडू या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, थेप्पाकाडू। थेप्पाकाडू जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। थेप्पाकाडू में जो है हाल ही में महावत विलेज जो कि एक विशेष आवासीय परिसर है, इसको बनाया गया है। महावत विलेज जो है ये है हाथियों की रखवालों के लिए बनाया गया है। महावत विलेज नामक विशेष आवासीय परिसर को तमिलनाडु के थेप्पाकाडू में बनाया गया है। यह परिसर नीलगिरी जिले में स्थित
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के हाथी शिविर में बनाया गया है। महावत विलेज हाथी के रखवालों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य जो है हाथी के रखवालों को परिसर प्रदान करना है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।